Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohid Ahmed. I am the student of BS Radiology at NIMS Medical College, थर्ड सेमेस्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्सिनोजेंस एंड कार्सिनोजेनेसिस। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि कार्सिनोजेंस होते क्या हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या है, और स्पेशली हम थोड़ा सा फोकस करेंगे हमारा जो केमिकल कार्सिनोजेनेसिस है उसके ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो कार्सिनोजेनेसिस को ओकोजेनेसिस भी कहा जाता है या फिर इसको ट्यूमरोजेनेसिस भी कहते हैं। मींस मैकेनिज़्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर यानी पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर, यानी कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कैंसर इंड्यूस होता है, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कैंसर जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। एजेंट्स विच कैन इंड्यूस ट्यूमर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। वो एजेंट्स जो कि ट्यूमर को हमारी बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं या करवाते हैं उसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, कार्सिनोजेनेसिस मतलब कि उसका मैकेनिज़्म हो गया, और जो कार्सिनोजेंस है वो खुद एक एजेंट है। अब जल्दी से क्विक एक मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो कार्सिनोजेनिक एजेंट आया, नॉर्मल सेल के ऊपर एक्ट किया उसने, ठीक है, म्यूटेशन कॉज की या फिर क्रोमोसोमल ट्रांसलेशन हुई। वो जो नॉर्मल सेल था वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया कैंसर सेल में, ठीक है, और इस सारे मैकेनिज़्म को हम कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कार्सिनोजेनेसिस जो पूरा मैकेनिज़्म है और जो कार्सिनोजेन है, ठीक है, वो एक एजेंट है जो कि काज करता है ट्यूमर। तो हमारा जो पैथोजेनेसिस ऑफ कैंसर है यानी डेवलपमेंट ऑफ कैंसर है उसको 3 फेजेस में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है केमिकल कार्सिनोजेंस एंड केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, नंबर 2 पर है फिजिकल कार्सिनोजेंस एंड फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस, थर्ड पर है हमारे पास बायोलॉजिक कार्सिनोजेंस एंड वायरल ओकोजेनेसिस। तो आज हम जिसको डिटेल से पढ़ेंगे वो है हमारा केमिकल कार्सिनोजेंस एंड केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल कार्सिनोजेंस एंड कार्सिनोजेनेसिस। Chemical carcinogens depending upon the mode of action of carcinogenic chemical, यानी कि जो केमिकल कार्सिनोजेंस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल। जो हमारे पास कोई भी कार्सिनोजेनिक केमिकल होगा उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा उसके ऊपर केमिकल कार्सिनोजेंस डिपेंड करते हैं। आगे हमारे पास जो केमिकल कार्सिनोजन है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है इनिटेटर्स और दूसरा है प्रमोटर्स। इनिटेटर्स को फर्दर आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस और नंबर 2 पर है इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस। अब डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस वो एजेंट होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जिनको कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से ही कार्सिनोजेनिक होते हैं और वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं हमारे डीएनए को और कॉज कर देते हैं म्यूटेशन। ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेनेसिस होते हैं वो केमिकल ऐसे होते हैं जिनको मेटाबॉलिक कन्वर्शन की पहले ज़रूरत पड़ती है टू बिकम द अल्टीमेट कार्सिनोजेनिक एजेंट टू कॉज द म्यूटेशन। ठीक हो गया, मतलब कि जो डायरेक्ट हैं वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेंगे बिना किसी कन्वर्शन के, मेटाबॉलिक कन्वर्शन के, और जो इनडायरेक्ट हैं उनको मेटाबॉलिक कन्वर्शन ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो कोई भी अल्टीमेट कार्सिनोजेनिक में कन्वर्ट हो सकें। और भी जो प्रमोटर्स हैं वो आगे जाके हेल्प करेंगे, यानी कि प्रमोट करेंगे। जब सेल डिवीजन होगी, नॉर्मल सेल जब म्यूटेटेड सेल में कन्वर्ट होगा फिर उसकी डिवीजन होगी तो प्रमोटर्स आके एक्ट करेंगे, फिर आगे वो प्लोरिफिकेशन के लिए आगे इसको इन्हांस करेंगे। अब पैथोजेनेसिस और केमिकल कार्सिनोजेनेसिस हम देख लेते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ट्यूमर की। तो जो इंडक्शन ऑफ कैंसर होता है बाय किसी भी केमिकल कार्सिनोजेनेसिस की, वो अकर करता है आफ्टर अ डिले, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद वो इंड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर किसी एनिमल की एग्जांपल ली जाए तो वो वेरी करता है फ्रॉम वीक टू मंथ्स, और वहीं अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो वो सेवरल ईयर्स तक जाता है। अब कुछ फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडक्शन ऑफ कैंसर इन आवर बॉडी, जिसमें हमारे पास डोज एंड मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्सिनोजन है। उसके बाद इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी है, यानी कि एक पर्सन मोर लाइकली टू हर्ट है, ठीक है, उसको इजीली वो कार्सिनोजेन एजेंट जो है वो उसके ऊपर एक्ट करेगा और ट्यूमर कॉज कर देगा। फिर है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी चाइल्ड को पुट कर देते हैं एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रॉब्लम्स। वो जो जेनेटिकली की भी हो सकती हैं या फिर आफ्टर लाइफ भी हो सकती हैं।
अब फर्दर हम देखें तो जो केमिकल कार्सिनोजेंस है वो अकर करता है बाय द इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस होगी तो हमारे बॉडी के अंदर कार्सिनोजेनेसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और उसके अलावा जो केमिकल कार्सिनोजेंस हैं उसमें हमारे पास 3 फेजेस इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो मैकेनिज़्म है सारा कार्सिनोजेनेसिस का उसके अंदर 3 फेजेस है, जिसमें हमारे पास इनिशिएशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस है, प्रमोशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस है और लास्ट में हमारे पास प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस है। तो वन बाय वन हम अब इनको भी डिस्कस करते हैं ताकि हमें इजीली समझ आ सके। अब फर्स्ट पर हमारे पास आ जाता है इनिशिएशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। तो जो पैथोजेनेसिस है यानी कि जो डेवलपमेंट है वो वेरी करती है डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट कार्सिनोजेंस में भी। अब डायरेक्ट कार्सिनोजेंस में हमने देखा था कि उसको कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से ही एक कार्सिनोजेनिक एजेंट था, वो जो डायरेक्ट डीएनए को डैमेज कर रहा था। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो कि लिवर में जाके उसकी एक्टिवेशन होती है, वो फिर एक्टिव कार्सिनोजेन में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो डीएनए डैमेज करता है। जल्दी से हम इनडायरेक्ट कार्सिनोजेन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट कार्सिनोजेन आया, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हुई। अब किसकी हुई? साइटोक्रोम P450 की हुई। अब किसने की? मोनो ऑक्सीजनेज ने की। ठीक, और ये सारी एक्टिवेशन कहाँ पर हो रही है? हमारे पास लिवर में हो रही है। जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म होगी लिवर के अंदर तो जो साइटोक्रोम था वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में और उसने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया एज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब जो ये डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल था उसने स्टार्ट कर दिया बाइंडिंग किसके साथ? इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटॉन के साथ, जो कि अदर मॉलिक्यूल्स के थे जिनमें हमारे पास डीएनए भी है, आरएनए या प्रोटीन है, उनके साथ इसने बाइंड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो टारगेट था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स का वो डीएनए था, तो उसने वहाँ पर उसके साथ बाइंड करके वहाँ पर म्यूटाजेनेसिस जो है वो इंड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब फर्दर क्या होगा? एक सेल है उसके पास डीएनए डैमेज है, वो रिपेयर नहीं है। अगर वो एक साइकिल प्लोरिफ्रेशन अगर वो अंडरगो कर जाता है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा मदर सेल से, उसके पास जो डीएनए होगा वो ऑलरेडी पहले से ही परमानेंट डैमेज होगा और वो इरिवर्सिबल होगा। दूसरी तरफ जो डायरेक्ट कार्सिनोजेंस है उसमें इतना लंबा जो मैकेनिज्म है वो नहीं है, ये डायरेक्टली जाके डीएनए के साथ बाइंड करता है और उसको डैमेज कर देता है। इनडायरेक्ट में ये होता है कि वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मतलब होने के लिए कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्शन की ज़रूरत पड़ती है। वो जब एक्टिवेट होता है तो तब जाके वो डीएनए के साथ बाइंड करके उसको डैमेज करता है। लेकिन जो डायरेक्ट है वो डायरेक्टली जाके उसको डीएनए के साथ बाइंड करके उसको डैमेज कर देता है। अब एक क्विक नोट है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो जो भी डीएनए है उसका कोई भी जीन हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल हो सकता है केमिकल कार्सिनोजेन का। ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पर जो मोस्ट इफेक्टिव जीन्स हैं हमारे पास ऑब्जर्व किए गए हैं वो है RAS जीन म्यूटेशन एंड P53 जीन म्यूटेशन। अब इनिशिएशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस हमने देख लिया। अब हमारी बारी आती है नंबर सेकंड पर है प्रमोशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। तो प्रमोशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस, प्रमोशन इज़ द नेक्स्ट स्टेज इन द केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, यानी कि ये नेक्स्ट स्टेज है मैकेनिज्म का कार्सिनोजेनेसिस का। प्रमोटर्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस आर सब्सटेंस सच एज फिनोल्स, हार्मोन्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ड्रग लाइक फिनोबार्बिटॉल। तो अब देखते हैं जो प्रोमोटर्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस हैं वो कैसे डिफर करते हैं फ्रॉम द इनिशिएटर्स ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। फर्स्ट पर हमारे पास दे डू नॉट प्रोड्यूस सडन चेंजेस, जो कि हमारे पास प्रोमोटर्स हैं वो कोई भी सडन चेंज प्रोड्यूस नहीं करते। उसके अलावा द चेंज इंड्यूस में भी रिवर्सिबल, जो चेंज इंड्यूस ये करेंगे वो रिवर्सिबल होगा। उसके बाद जो हमारे पास प्रोमोटर्स होते हैं वो डीएनए डैमेज नहीं करते और वो म्यूटाजेनिक भी नहीं होते, वो सिर्फ इन्हांस करते हैं इफेक्ट ऑफ जो हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कार्सिनोजेंस होते हैं उसका इफेक्ट, और जो इनडायरेक्ट कार्सिनोजेनेसिस होते हैं उनके इफेक्ट को इन्हांस करते हैं। इसके अलावा जो ट्यूमर प्रोमोटर्स होते हैं उनके जो ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो रिड्यूस होती है, स्पेशली आफ्टर द RAS जीन म्यूटेशन। जब RAS जीन म्यूटेशन हो जाती है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो अब लास्ट पर हमारे पास प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस आ जाता है। तो अब हमारे पास ये एक ऐसा स्टेज है जब कि कोई भी म्यूटेटेड जो सेल होता है वो अपने फीचर्स शो करने स्टार्ट कर देता है, यानी कि हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर एक ट्यूमर है। और ये जितने भी फीचर्स होते हैं मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकली या कंपोजिशनली, ये हमारे पास जो फीचर्स होते हैं ये रिलेट करते हैं ऑफ मैलिगनेंसी, यानी कि हमारे पास जो ट्यूमर होता है उसको ये इंडिकेट करते हैं ये सारे फीचर्स। और जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा उस सेल का उसमें ऑलवेज डेवलप
डेवलप होगा जेनेटिकली या बायोकेमिकली करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसमें मैलिगेंसी की, यानी कि ट्यूमर की उसमें करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। तो अब जल्दी से क्विक रिव्यू दे देते हैं एक मैकेनिज़्म के थ्रू। तो कोई भी केमिकल कार्सिनोजन आया उसने नॉर्मल सेल के ऊपर आके एक्ट किया, उसके बाद हमारे पास इंडिशन फेज स्टार्ट हुआ जिसमें हमारे पास डीएनए डैमेज हो गया और जो नॉर्मल सेल था वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास म्यूटेटेड सेल में। उसके बाद हमारे पास सेकंड फेज स्टार्ट हो गया जो कि है प्रमोशन फेज में हमारे पास प्रोमोटर्स आए और सेल की डिवीजन हो गई और सेल दो में डिवाइड कर गया। अब जो पहले एक म्यूटेटेड सेल था अब वो दो हो गई। उसके बाद हमारे पास थर्ड फेज आ गया प्रोग्रेशन फेज, उसमें हमारे पास जो दोबारा से सेल डिवीजन हुई और जो म्यूटेटेड सेल था वो हमारे पास वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास कैंसर सेल में। और जो स्टार्ट से हमारा जो नॉर्मल सेल था वो कन्वर्ट हुआ जिससे स्टेज से गुजर के कैंसर सेल में। ये सब हुआ बाय द इफेक्ट ऑफ केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी फिर भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।